फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और अभी फागुन मास चल रहा है। तो दोस्तों, इस एकादशी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपसे व्रत ना भी रखा जाए तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चावल बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि एकादशी पे चावल खाना वर्जित है। नाम के अनुसार जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है वह अपने शत्रुओं और विरोधियों पर सदैव विजयी रहता है। प्राचीन काल में इस व्रत के प्रभाव से अनेक राजा महाराजाओं ने भीषण युद्ध में विजय प्राप्त की है। विजया एकादशी का व्रत पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि विकट परिस्थितियों में जब व्यक्ति शत्रुओं से घिरा हो तो विजया एकादशी का व्रत करने से विजय प्राप्त होती है। अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं और कोई कोर्ट केस चल रहा है तो भी आपको निश्चित विजय ही मिलेगी। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत कष्टों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले द्वापर युग में पांडव फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी शंका व्यक्त की। फागुन एकादशी के महत्व और कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, सबसे पहले नारद मुनि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्मा से फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा और महत्व के बारे में सीखा था। उसके बाद आप ही इसके बारे में जानने वाले हैं। कहानी त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता का हरण करने के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को अपने साथ ले लिया था। हालांकि उसके सामने विशाल महासागर ने लंका की ओर मार्च करने का उसका रास्ता रोक दिया। समुद्र में बहुत खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को नुकसान पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वे उस रूप में ही इस समस्या का समाधान करना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से इसका उपाय पूछा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूर पर वगदालभ्य मुनिवर का आश्रम है, वहाँ चलकर हम इसका उपाय उनसे पूछते हैं, वे निश्चित रूप से इसका समाधान खोज सकते हैं। भगवान श्री राम उनके दर्शन करने के लिए उनके पास गए। फिर उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उनसे कहा, यदि तुम फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत सेना सहित करोगे तो इस व्रत की कृपा से तुम न केवल समुद्र को पार करने में अपितु लंका पर विजय प्राप्त करने में भी सफल होगे। समय आने पर भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने मुनि वगदालभ्य द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इस एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान के साथ किया और उसके बाद श्री राम ने पूरी राम सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, लेकिन इस एकादशी के व्रत के फल के कारण उन्होंने रावण की इतनी बड़ी सेना को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को मुक्त किया। तो दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं उस एकादशी का कितना महत्व होगा जिसे स्वयं श्री राम ने मुनि से पूछा था और जो स्वयं श्री राम ने अपनी सेना सहित जिसका विधि विधान से पालन किया था और जिस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था और उनको भी विजय हासिल हुई। तो दोस्तों, आप भी इस व्रत को ज़रूर करें। और मैंने जैसे पहले बताया है, अगर कोई वृद्ध है या फिर कोई बच्चा है या फिर किसी कारणवश कोई यह व्रत नहीं कर सकता तो उस दिन भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करें और मन में सात्विक विचार रखते हुए भगवान विष्णु के प्रति अपने मन को समर्पित करते हुए एकादशी को प्रणाम करें। भगवान श्री विष्णु को तुलसी का भोग, केलों का भोग अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं व्रत करने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो भी ये तुझ सेवा बन रही है इसे आप स्वीकार करें और मेरे ऊपर अपनी पूर्ण कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।